प्यारे बच्चे, मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से आप सभी दसम वर्ग के बच्चों के लिए प्रतिदिन की भांति आज लेकर उपस्थित हूँ संस्कृत के ब्रीड व्याघ्र पठी कथा के प्रश्न उत्तर, जिसकी कहानी मैंने आपको कल कहा था, सारांश कहा था। अगर ब्रीड व्याघ्र पठी कथा के सारांश को आप अगर सुने हैं, कल के सीडी सुने हैं और उसके बाद में कम से कम आधा घंटा भी आप संस्कृत की किताब लेकर बैठे होंगे, तो आपको सारे प्रश्नों का जवाब आज मेरे साथ आपका आ जाएगा। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, आप उसका जवाब मन में लाइए। उसके बाद में मैं उत्तर बतलाऊंगा, तब आप अपने उत्तर का जवाब मेरे प्रश्न उत्तर से मिलाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि कितने प्रश्न का जवाब आप दे पाए, अर्थात ऑनलाइन परीक्षा के रूप में आपको यह सिद्ध होगा। और आज इन प्रश्नों के पढ़ाने के बाद मैं कर्णस्य दान वीरता पाठ का सारांश कहूंगा, फिर उस पर प्रश्न उत्तर कल लेकर उपस्थित रहूंगा। प्यारे बच्चे, अगर इस तरह से आप सही सलामत अगर तैयारी कर लेते हैं, प्रतिदिन के सीडी पढ़ लेते हैं, कॉपी बना लेते हैं पढ़ पढ़ के, तो बोर्ड में आप संस्कृत का जवाब मैथ से और साइंस से कहीं अच्छा दीजिएगा और नंबर भी आपको उन दोनों विषयों से कहीं अच्छा उठेगा। और फिर आप 99-397-18-416 पर संपर्क करके आप कहेंगे कि हाँ सर, आपने जो कहा वो सही निकला। तो प्यारे बच्चे, विश्वास एक चीज होती है, इसलिए आप व्याघ्र पठी कथा पढ़े हैं तो चलिए प्रश्न उत्तर में और हमेशा मेहनत कीजिए। आधा घंटा मेहनत करेंगे, आपका संस्कृत बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखिए, व्याघ्र पठी कथा के रचयिता कौन है? तो प्यारे बच्चे, व्याघ्र पठी कथा के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा हैं। कौन है? तो पंडित विष्णु शर्मा। अगला है व्याघ्र पठी कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आप अपने उत्तर को लाइए दिमाग में। व्याघ्र पठी कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आंसर है हितोपदेश। हितोपदेश का अर्थ क्या है? हितोपदेश का अर्थ क्या है? तो लाभदायक कार्य करना, दूसरे के हित के लिए कार्य करना, हितदायक लाभदायक उपदेश देना, लाभदायक उपदेश जिससे लाभ हो, हितोपदेश का। व्याघ्र पठी कथा हितोपदेश के किस ग्रंथ से लिया गया है? व्याघ्र पठी कथा हितोपदेश के किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका नाम है जो है आपको मित्रखंड से लिया गया है। तालाब के किनारे कौन बोल रहा था? तो तालाब के किनारे ब्रीड व्याघ्र बोल रहा था। ब्रीड व्याघ्र बोल रहा था। व्याघ्र के हाथ में क्या था? तो प्यारे बच्चे, आप जो है जानते हैं, कल सुने होंगे कि व्याघ्र जो है हाथ में स्वर्ण कंगन लेकर जो है बोल रहा था। तो स्वर्ण कंगनम हो जाएगा, स्वर्ण कंगनम। पथिक को किसने मारा? तो पथिक जो है किसके द्वारा मारा गया? तो प्यारे बच्चे, आपको मालूम होगा, पथिक जो है व्याघ्र द्वारा मारा गया। पथिक कहाँ फंस गया? तो कीचड़ में फंसा, तालाब के कीचड़ में, यानी कीचड़ में फंसा। क्रिया किसके बिना भार है? प्यारे बच्चे, क्रिया किसके बिना भार है? तो ज्ञान के बिना। क्रिया जो है ज्ञान के बिना भार है। कौन वंशहीन था? तो ब्रीड व्याघ्र। ब्रीड व्याघ्र जो है वह वंशहीन था और वही वंशहीन का बात कहकर पथी को फंसाया। दानशील कौन था? तो दानशील भी
वृद्ध व्याघ्र ही था। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तो प्यारे बच्चे हमेशा याद रखें कि जो है हिंसक जंतु पर कभी भी हमें जो है विश्वास नहीं करना चाहिए। हिंसक जंतु पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? लोभ जो है मनुष्य को कहाँ ले जाता है? तो विपत्ति की ओर, विपत्ति की ओर। दुराचारी कौन था? तो प्यारे बच्चे आपको मालूम होगा कि दुराचारी जो है वृद्ध व्याघ्र था जिसने पथी को फंसाया था। तो यहां होगा वृद्ध व्याघ्र। पथिक कैसा था? तो पथिक कैसा था? तो प्यारे बच्चे अगर पथिक लोभी नहीं होता तो हिंसक जंतु बाघ के द्वारा कभी भी नहीं फंसता, नहीं मारा जाता। अर्थात स्पष्ट है कि पथिक भी लोभी था। व्याघ्र, वृद्ध व्याघ्र कुत्र ब्रूटे, जो है वृद्ध बाघ कहाँ बोल रहा था? तो जो है सरिता के किनारे, तालाब के किनारे, सर अस्तीरे किनारे। क स्वर्ण कंगनम दातुम इच्छति अस्म, कौन जो है सोना के कंगन देने की इच्छा प्रकट कर रहा था? तो वृद्ध व्याघ्र, जिसके लोभ में पथिक फंसा। वृद्ध व्याघ्र। कुत्र तव कंगनम इति क अवदत, कुत्र तव कंगनम इति क अवदत, तुम्हारा कंगन कहाँ है या किसने कहा, कौन बोला? तो पथिक बोला। पथिक पूछा बाघ से कि तुम्हारा सोना का कंगन कहाँ है? तो पथिका होगा वृद्ध व्याघ्र स अस्थिरे। कस्या पुत्रा द्राचा मृता, किसकी पुत्र पत्नी मर गई थी? तो वृद्ध व्याघ्र के। वृद्ध व्याघ्र। लास्ट क्वेश्चन है कि व्याघ्र हस्ते किम आसीत, व्याघ्र हस्ते किम आसीत, बाघ के हाथ में क्या था? तो स्वर्ण कंगनम। स्वर्ण कंगनम, व्याघ्र के हाथ में क्या था? तो स्वर्ण कंगनम। प्यारे बच्चे इस तरह से मैंने आपको वृद्ध व्याघ्र पथी कथा का सारांश कहा। प्यारे बच्चे आप अगर कल कस के मेहनत किए होंगे, पढ़े होंगे, वृद्ध व्याघ्र कथा सुने होंगे, अगर उस पाठ को आधा घंटा भी पढ़े होंगे तहे दिल से, तो ये सारे प्रश्नों का जवाब आप हमसे पहले जरूर दिमाग में लाए होंगे और जब मैं आंसर बोला तो जरूर आप मिलाए होंगे और अधिकांश उत्तर आपका सही ही निकला होगा। तो प्यारे बच्चे आप मेहनत करें। इसी के क्रम में मैं अगला पाठ ले चल रहा हूं, कर्णस्य दानवीरता। कर्णस्य दानवीरता, कर्णस्य कहा गया कर्ण को। प्यारे बच्चे कर्ण महाभारत का एक पात्र है। दान वीरता का होता है दान देने में वीर, जो दान देने में जोधा हो, जिसके दरवाजे से कोई वापस नहीं जाए, उस व्यक्ति को कहा जाता है दानवीर। तो दानवीर के सूची में कर्ण में जो है कर्ण भी जाना जाता है। प्यारे बच्चे महाभारत के जब युद्ध हुआ तो कर्ण जो है कौरव के पक्ष से जो है लड़ रहा था, भाग ले रहा था महाभारत में। इधर कृष्ण जो है पांडव के पक्ष में थे, इंद्र पांडव के पक्ष में थे, क्योंकि पांडव सत्य पर था, कौरव असत्य पर था। लेकिन कर्ण के ऊपर
दुर्योधन का ऋण था मित्रता की, जिसके ऋण के कारण जो है अधर्म पर भी था, असत्य पर भी था दुर्योधन, फिर भी उसका मदद कर रहा था उसका मित्र कर्ण। इधर कृष्ण, इंद्र, ये सभी देव लोग पांडव को सत्य के कारण मदद कर रहा था, किंतु कृष्ण जान रहे थे कि इस युद्ध में जब तक कर्ण रहेगा तब तक हम लोग इस युद्ध को नहीं जीत सकते, अर्थात युद्ध हार जाएंगे और सत्य की हार होगी तो फिर आगे वाले भविष्य में इस पृथ्वी पर सत्य पर कोई नहीं चलेगा। इसलिए जो है कृष्ण को यह सत्य को जिताना परम आवश्यक था। इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी सभी सदस्यों को, इंद्र को, जो है युधिष्ठिर को, भीम को, नकुल को, अर्जुन को, सबको बैठाया और बोला कि जो है हम इस युद्ध को हार जाएंगे। सबों ने कहा कि क्यों, जब हम लोग सत्य पर है तो हारेंगे क्यों? तो कृष्ण बोले कि सत्य पर है फिर भी हारेंगे, क्योंकि जो है इंद्र को यह वचन सूर्य नारायण की तरफ से, सूर्य भगवान की तरफ से मिला हुआ है कि जब तक उसके शरीर में कवच कुंडल रहेगा तब तक इस पृथ्वी पर कोई उसे नहीं मार सकता। अतः उसके शरीर में जब तक कवच कुंडल है और वह जब तक दुर्योधन के तरफ से लड़ेगा तब तक हम लोग जो है उसको नहीं जीत सकते। तो सबने जो है उसको मनाने की कोशिश की, जो है पांडव उसको मनाने की कोशिश की, लेकिन अंतोगत्वा जब कर्ण नहीं माना तो कृष्ण ने एक उपाय ढूंढा और कृष्ण ने जो है छल किया जो है कर्ण के साथ। उसने कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने इंद्र को बुलाया और इंद्र को कहा कि तुम आप जो है अपनी शरीर को साधु के भेष में बदलकर सुबह के समय में प्रातः कालीन में जय कर्ण के द्वार पर जाए और जय जयकार आप मनाएं। जब जय जयकार मनाएंगे तो कर्ण निकलेगा और आपका प्रणाम करेगा, आप आशीर्वाद दीजिएगा। उसी कर्म में आप दान में उससे कवच कुंडल ले लीजिएगा। जब कवच कुंडल आप लेकर चले आएंगे तो हम लोग आसानी से इस युद्ध को जीत सकते हैं। अब जो है छल करने के लिए जो उपदेश दिए, जो इंद्र को इन्होंने सुझाया, छल करने के लिए भेजा, इसीलिए श्री कृष्ण को छलिया श्री कृष्ण कहा जाता है, छलिया कृष्ण कहा जाता है, छल करने वाला कपटी कृष्ण कहा जाता है। इंद्र भगवान जब साधु के भेष में कर्ण के द्वार पर जाते हैं, जय जयकार मनाते हैं, कर्ण आकर पर स्पर्श करता है, प्रणाम करता है। इंद्र सोचता है कि मैं अब इसको क्या जवाब दूं, अगर देता हूं कि जीते रहो तो यह मरेगा नहीं और इसको मारना हम लोग के लिए जरूरी है, इसको मारने के लिए ही हम ये सब उपाय कर रहे हैं, फिर आशीर्वाद क्या दूं? अगर आशीर्वाद नहीं देता हूं तो कर्ण मुझे मूर्ख समझेगा कि कैसा यह साधु है, कैसा घमंडी है, जिसको प्रणाम करने पर भी यह आशीर्वाद नहीं दे रहा है। अब इस बीच में जो है इंद्र भगवान कहते हैं कि तुम्हारा यह यश जो है उस समय तक पृथ्वी पर रहेगा, फैलेगा, जब तक सूर्य की प्रकाश रहेगी, जब तक समुद्र में जल रहेंगे, तब तक आपका यह यश फैलता रहेगा। उसके बाद जो है कर्ण बोला कि महात्मा आपको क्या चाहिए? इन्होंने कहा मुझे बड़ी भिक्षा चाहिए। उसने कहा कि ठीक है, मैं जो आपको 1000 गाय देता हूं। इन्होंने कहा कि ना चाहिए, ना इच्छामी, ना इच्छामी, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि साधु संत को गाय क्या होगा, कौन पोसेगा इतनी गाय, क्या करूंगा? तो कर्ण बोला ठीक है, मैं 1000 घोड़ा देता हूं। तो कहा नाम ना चाहिए, ना चंती, ना चंती, मुझे ना चाहिए, ना चाहिए, क्योंकि घोड़ा लेकर मैं क्या करूंगा, कोई मैं राजा हूं कि उसका सवारी करूंगा? तो कहा कि ठीक है, मैं हाथी देता हूं। इसे भी इंद्र भगवान इनकार गए। उसके बाद में कहा कि मैं आपको
सोना देता हूँ। कहा कि ना चाहिए ना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ना इच्छामी ना इच्छामी, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो इंद्र बोले कि मैं आपको यह पृथ्वी देता हूँ। इंद्र भगवान कहे कि मैं चला जाता हूँ, ये सब मुझे नहीं चाहिए। तो कहा कि हे भगवान बोलिए आप क्या चाहिए। तो इंद्र भगवान बोले मुझे बड़ी भिक्षा चाहिए। तो कर्ण ने कहा कि मैं देने के लिए तैयार हूं। इंद्र ने कहा कि नहीं, पहले वादा करो, सत्य करो। कर्ण ने कहा कि सत्य है कि मैं आपके वचन से विमुख न होऊंगा, जो आपको मांगना है मांगिए। तो इन्होंने कहा कि मुझे बड़ी भिक्षा चाहिए। तो कर्ण ने कहा कि अब मेरे पास जो है कोई इससे बड़ा नहीं है, मेरे शरीर में जो कवच कुंडल है वही मेरे जिंदगी के लिए सबसे बड़ी वस्तु है। अगर आप चाहे तो इस कवच कुंडल को ले सकते हैं। इंद्र तो उसी के लिए गए थे, कृष्ण भगवान उसी के लिए भेजे थे। अब ये मने मने हर्षित होते हैं और कहते हैं कि दातुम दातुम, दीजिए दीजिए। अब जैसे ही ले लेता है तब ये जो है कर्ण समझ जाता है कि यह कोई देव का ही रूप है। तो उसने कहा कि ठीक है भगवान, मैं तो अपना कवच कुंडल दे ही रहा हूं, लेकिन आप अपना वास्तविक रूप बतलाए कि आप हैं कौन। तो इन्होंने अपना वास्तविक रूप बतलाया। तो कर्ण ने कहा कि जरूर यह कपटी रूप बनाना, यह जो है व्यवस्था करना, यह जरूर छलिया कृष्ण का ही काम है। यह काम कृष्ण के अलावा कोई नहीं कर सकता, इसीलिए कृष्ण को छलिया कपटी कृष्ण के नाम से जाना जाता है। कर्ण ने कहा कि ठीक है भगवान, मैं तो दे रहा हूं, लेकिन याद रखें कि जब तक धरती रहेगी, जब तक सूर्य रहेगा, जब तक इस इन पर जमी हुई पेड़ पौधे रहेंगे, तब तक मेरी दी हुई आहुति, दी हुई दान जिंदा रहेंगे। और उसी दान देने के कारण कर्ण को आज पृथ्वी पर दानवीर कर्ण कहा जाता है। जिस तरह से सत्य पर चलने के कारण राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहा जाता है, ठीक उसी तरह से सबसे महत्तम, सबसे उत्तम दान देने के कारण जो है कर्ण को जो है दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चे, आप इस सीडी को सुनने के बाद कर्णस्य दानवीरता पाठ को संस्कृत में निकालकर एक बार जरूर रीडिंग दें। उसके बाद में आप कल के सीडी में फिर प्रश्न उत्तर देखेंगे। आपको लगभग 100